नमस्कार दोस्तों, कुछ लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न हो रहा है इंडियन रेलवे का जो फॉर्म है आरआरबी एनटीपीसी का उसको भरने में। तो मैं आपको बता दूं कि जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन होता है किसी भी फॉर्म को भरने से पहले आप उसको पढ़ें। हर किसी फॉर्म का एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आता है इंग्लिश और हिंदी में, उसको आपको पढ़ना अनिवार्य होता है। उसमें कुछ ना कुछ नियम व शर्तें ऐसी होती हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं। उसमें फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा स्टेज 1 के लिए, स्टेज 2 के लिए कितने क्वालिफाई होंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा रहेगा, सारी चीज़ों की कंप्लीट जानकारी दी गई होती है। अब मैं कुछ ऐसी जानकारी और दे देता हूँ आपको जो आपको ज़रूरत है, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं इसीलिए। तो देखिए दोस्तों ये जानकारी। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर एज लिमिट हमें समझ में नहीं आ रही और हमारी एज लिमिट ये है तो हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। देखिए जनरल ओबीसी और जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो 2/1/1989 के बाद जिसका जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकता है, और 1/1/2007 तक वाला इस फॉर्म को भर सकता है। 2/1/89 से लेकर 1/1/2007 वाला, ओबीसी में 2/1/86 से लेकर 1/1/2007 वाला, और SC ST में 2/1/84 से लेकर 1/1/2007 वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके और इसके इनके बीच में आ रही है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो। जो आपका CBT 1 एग्ज़ाम होगा, CBT 1, उसमें CBT 1 एग्ज़ाम में जो बच्चे यहाँ से अपने जितने भी ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म भरे जाएंगे, जितने भी जोन से, उनमें से हर किसी का पेपर तो नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जैसे सिग्नेचर की वजह से। तो आपको रनिंग में अपने सिग्नेचर मारने हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप सीधा सीधा अपना नाम लिख दें। जैसे आपका नाम है आकाश तो आपने ऐसे करके आकाश नाम लिख दिया, तो ये नहीं चलेगा। आपको कैसे रनिंग में कोई ना कोई सिग्नेचर करने होते हैं, तो उस वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, फ़ोटो की वजह से भी हो सकता है। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपका चालू हालत में होना चाहिए शुरू से लेकर एंड तक जब भी इसका प्रोसेस होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, इसको आप ध्यान रखें। फॉर्म, कुछ लोगों के फॉर्म भी रिजेक्ट होते हैं, जिनके फॉर्म सेलेक्ट हो जाएंगे उनका होगा CBT 1 एग्ज़ाम। CBT 1 एग्ज़ाम वही 100 मार्क्स का होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी इसकी। दोस्तों एक फाइनल मेरिट CBT 1 एग्ज़ाम की नहीं बनेगी, ये केवल एक क्वालिफाइंग नेचर में रहता है, यानी कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं। इसमें जो CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे वो 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, 15 टाइम्स। CBT 2 में 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। फिर CBT 2 एग्ज़ाम के ऊपर आपकी मेरिट बनेगी। जैसे ही CBT 2 एग्ज़ाम के ऊपर मेरिट बनती है तो हर एक पोस्ट की कट ऑफ अलग अलग जाएगी। जैसे CCCTS पोस्ट है, इसकी कट ऑफ अलग जाएगी। ट्रेन मैनेजर की कट ऑफ अलग जाएगी, JAA की कट ऑफ अलग जाएगी। इसके अलावा सीनियर क्लर्क की अलग जाएगी और SM की कट ऑफ अलग जाएगी। तो यदि आप सभी पोस्ट के लिए सब आपके मार्क्स ज़्यादा हैं और सभी पोस्ट में आपका नंबर आ रहा है तो फिर CCTS और ट्रेन मैनेजर में तो आपको कुछ नहीं होगा। बाकी इन दोनों में आपको टाइपिंग के लिए भी मौका मिलेगा और स्टेशन मास्टर में साइको के लिए भी मौका मिलेगा। यदि आप स्टेशन मास्टर के साइको में फेल हो जाते हैं तो आप 4 पोस्ट के लिए एलिजिबल बचते हैं। हो सकता है दोनों इन टाइपिंग पोस्ट के लिए भी आप यदि फेल हो जाते हैं तो आपके पास इन दोनों में से कोई ना कोई में आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। फिर जो मेडिकल होता है वो एक ही मेडिकल होगा सारी पोस्ट का। एक ही मेडिकल में डॉक्टर बता देगा कि आपकी मेडिकल की कौन सी कैटेगरी आई है, A1 कैटेगरी आई है या A2 आई है, A3 आई है, B1 आई है, B2 आई है, C1 C2, कौन सी कैटेगरी आई है वहीं पे पता चल जाएगा। फिर उस हिसाब से आपको इनमें से जो भी पोस्ट आप एलिजिबल होंगे मार्क्स के हिसाब से वो आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ रहता है। और ये टाइपिंग वाली जो 2 पोस्ट हैं स्टेशन मास्टर हैं, इनमें 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा क्योंकि इसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा फेल होते हैं, और इनके लिए एक्स्ट्रा बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा CCCTS और ट्रेन मैनेजर के लिए, क्योंकि इसमें CBT 2 के बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड भी बहुत मायने रखता है। तो जो ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर की पोस्ट हैं इनमें A2 कैटेगरी का मेडिकल चाहिए और बिना चश्मे वाला होना चाहिए। यदि आपके चश्मा लगा हुआ थोड़ा बहुत नंबर है तो भी आप चश्मा पहन के मत जाना। स्टेशन मास्टर एंड ट्रेन मैनेजर में इनका A2 कैटेगरी का मेडिकल होता है और इसमें बिना चश्मे के ही मांगते हैं। और आंखों में यदि कोई भी सर्जरी वगैरह करा रखी है तो इसमें वो एलिजिबल नहीं रहती है। बाकी जो पोस्ट हैं तीनों पोस्ट उसमें आंखों की सर्जरी भी एलिजिबल रहती है, चश्मा भी लगा रखा है तब भी आपका चल जाएगा बाकी तीनों के लिए। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड इनके रहते हैं। बाकी फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर तक है। उसके बाद
फिर अक्टूबर तक आप फाइनल अपना फॉर्म भर के उसकी फ़ीस जमा कर दीजिए, और 16 अक्टूबर से फिर आप यदि कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज करने के लिए आपको 10 दिन का टाइम और मिलेगा। तो वो चेंज भी, यदि आपसे कोई गलती हो गई है फॉर्म भरने में, तो वो आप अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना कोई हंसी खेल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन है और मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। कुछ चीज़ों को और विशेषकर ध्यान रखें, जैसे जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें आपका नाम, आपके पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ों को आपको इसी के माध्यम से ही रखना है। हो सकता है आपके पापा के नाम में, आपकी माता के नाम में, आपके नाम में कोई ना कोई थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। जैसे 12th में नाम में थोड़ा बहुत चेंज हो गया, मार्कशीट में हो जाता है कभी कभी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम, डीवी के टाइम पर आपको एक एफिडेविट सबमिट करना होगा सरकारी वकील के माध्यम से, जो कि 100 रुपये में आसानी से बन जाता है एफिडेविट। उसमें ये घोषणा की जाती है कि ये जो व्यक्ति है, और इसके 2 नाम लिख गए हैं अलग अलग मार्कशीट में, ये सेम एक ही व्यक्ति है, उसमें सिग्नेचर वगैरह वकील के लगते हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, वो आपका हो जाएगा। बाकी आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखें, जैसे कि आधार कार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पैन कार्ड भी बनवा लीजिए, बैंक अकाउंट भी आप खोल लीजिए अपना, और 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, यदि ग्रेजुएशन से फॉर्म भर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कंपलसरी है, मस्ट है। और एक चीज़ और बता दूं, जो SC ST के स्टूडेंट हैं, SC ST कैटेगरी में जो आते हैं, उनको स्लीपर का पास भी मिलेगा। स्लीपर का पास एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे CBT 1 या CBT 2, तो आपको स्लीपर का पास भी मिलेगा। वो फॉर्म भरते टाइम आप यस कर देना उसमें, तो आपको स्लीपर का पास मिल जाएगा, तो आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हो। और एक चीज़ और, जैसे जो आपकी फॉर्म की फ़ीस है वो 500 रुपये है दोस्तों। फॉर्म की फ़ीस 500 रुपये है, और इसमें से 400 रुपये वापस हो जाते हैं। ये जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए है शायद, EWS OBC जनरल, इनकी 500 रुपये फॉर्म की फीस है, जिसमें से जब आपका CBT 1 एग्ज़ाम हो जाएगा तो 400 रुपये अपने आप आपके खाते में वापस आ जाएंगे, यदि आप खुद ही फॉर्म भर रहे हैं। यदि साइबर कैफ़े से भरवा रहे हैं और साइबर कैफ़े ने अपने अकाउंट से रुपये कटवाएं, तो फिर 400 रुपये उसके अकाउंट में चले जाएंगे। तो वहाँ पर जब फॉर्म भरते टाइम पर आप अपना अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड अपना दे देना, जिससे कि वो 400 रुपये आपके खाते में वापस आ जाएँ। SC ST वालों के 250 रुपये पूरे के पूरे रिफंड हो जाएंगे। तो वो ध्यान रखने वाली बात है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि यदि आपको पैसे वापस चाहिए तो आपको अपना बैंक अकाउंट, IFSC नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें देनी होंगी। यदि खुद ही फॉर्म भर रहे हैं तो आपके ऑटोमेटिक ही आपके अकाउंट में ही आ जाएंगे वापस। और दोस्तों, काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, कौन सी सिटी में पड़ेगा। तो देखिए, एग्ज़ाम सेंटर ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से आप फॉर्म भरें, मान लीजिए आप चेन्नई से फॉर्म भरें तो आपका एग्ज़ाम चेन्नई में ही पड़ेगा। आपके आसपास कहीं भी पड़ सकता है, और 100-200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर भी पड़ सकता है। वो इंडियन रेलवे जहाँ चाहेगी वहाँ आपका सेंटर डालेगी, लेकिन जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा DV, वो वहीं पड़ेगा जहाँ, जिस जोन से आप फॉर्म भर रहे हैं। चेन्नई से भर रहे हैं तो चेन्नई पड़ेगा, प्रयागराज से भर रहे हैं तो प्रयागराज में पड़ेगा, भोपाल से भर रहे हैं तो भोपाल में पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं होगा, जिस जोन से आप फॉर्म भर रहे हैं उसी जगह पर होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें। बाकी CBT 1 CBT 2 एग्ज़ाम जो है आपके, वो आपके नियर बाई आसपास 100-200 500 किलोमीटर की रेंज में ही रहेंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पर होगा, ये ध्यान रखें विशेष रूप से। और टाइपिंग टेस्ट भी आपका यहीं पर होगा, जैसे ये जो जोन है, टाइपिंग टेस्ट भी यहीं पर होता है। टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जोन में होगा, और बाकी CBT 1 CBT 2 आपके नियर बाई आसपास होंगे। तो ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो शेयर करें और फॉर्म भरें और सिलेक्शन पाएँ RRB NTPC में। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवेज़।